बैक दोस्तों, आज हम लोग मौर्य वंश से प्रश्नों को अध्ययन करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। मौर्य राजवंश 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत का एक राजवंश था जिसने 137 वर्ष भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य उनके मंत्री आचार्य चाणक्य को दिया जाता है, जिन्होंने नंद वंश के सम्राट घनानंद को पराजित किया और यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब हम लोग दोस्तों 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था दोस्तों, बताएं आप लोग। ऑप्शन ए भट्ट स्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर, डी विशाखदत्त। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन ए कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वर्षनियन का कामसूत्र, डी तिरुवल्लुवर का तिरुकरल। ठीक है, तिरुवल्लुवर का तिरुकरल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी सिमुक। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अशोक। अशोक ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ऑप्शन ए चंडालिका, बी चारुलता, सी गौतमी, डी कारुवाकी। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी कारुवाकी। कारुवाकी अशोक की पत्नी थी जिसने उन्हें बहुत प्रभावित किया। नेक्स्ट, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? आंसर बताएं दोस्तों। ऑप्शन ए अर्धमगधी, बी शोरसेनी, डी मागधी, डी अंगिका। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अर्धमागधी। ठीक है, नेक्स्ट, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन ए स्वर्णगिरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन, डी वैशाली। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, तक्षशिला। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में वह कौन है इनका नाम देवान प्रियदर्शी भी है? ठीक है, देवान प्रियदर्शी था, कौन है? ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी गौतम बुद्ध, डी महावीर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अशोक का नाम देवान प्रियदर्शी भी था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन ए मौर्य, बी गुप्त, सी कुणाल, डी करो। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मौर्य। ठीक है, प्राचीनतम राजवंश कौन है? मौर्य। नेक्स्ट, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी अजातशत्रु। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन ए जुडिज्म, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी जैन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बौद्ध। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित धर्म को अंगीकार किया, तो वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो ऑप्शन ए सुधोधन, बी उमागुप्त, सी चाणक्य, डी शूद्रक। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चाणक्य। सॉरी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, चाणक्य। ठीक है, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? ऑप्शन ए जैन, बी बौद्ध, सी मुस्लिम, डी ईसाई। बताएं, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। तो ऑप्शन
बी इज राइट आंसर, बौद्ध धर्म। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का वो प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी बिंदुसार। आंसर बताएं दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासक, ये ऐसे शासक थे जिसने अपने अंतिम दिनों में बौद्ध जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी कुणाल। ऑप्शन बताएं। तो ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन है 4, बी 5, सी 6, डी 7। आंसर बताएं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 7। मेगास्थनीज ने समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अशोक, डी बिंबिसार। ऑप्शन बताएं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट, प्राचीन भारत का वो प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी बिंदुसार। ठीक है, ऑप्शन बताएं दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए पर्ण, बी तोल, सी काकड़ी, डी दिनार। ऑप्शन बताएं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पर्ण। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा, ठीक है, प्रचलित मुद्रा का नाम पर्ण था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। ऑप्शन बताएं दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अजातशत्रु। मौर्य वंश का शासक नहीं है कौन? अजातशत्रु। बाकी तीनों ऑप्शन जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ये तीनों लोग क्या थे? मौर्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए कुणाल, बी बिंदुसार, सी राहुल, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बताएं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन थे? कुणाल। अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल थे। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए अशोक घोष, बी विशाख दत्त, सी कालिदास, डी भास। आंसर बताएं दोस्तों। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाख दत्त। नेक्स्ट, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ठीक है, विशाख दत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ऑप्शन ए प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, बी एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, सी 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की शुभ दुर्भिसंधियों के बारे में। ऑप्शन बताएं दोस्तों। ऑप्शन बताएं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। ठीक है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? ऑप्शन ए हर्ष, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बताएं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र की शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ऑप्शन ए अशोक, बी अकबर, सी रणजीत सिंह, डी शिवाजी। ठीक है, ऑप्शन बताएं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अशोक। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है?
ऑप्शन ए गिरनार, बी कंधार, सी पाटलिपुत्र, डी टोपरा। ऑप्शन बताए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। ऑप्शन ए अशोक का, बी चंद्रगुप्त का, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, डी समुद्रगुप्त का। ऑप्शन बताए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। ठीक है। नेक्स्ट, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। ऑप्शन ए मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त, डी कुषाण। ऑप्शन बताए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मौर्य वंश। ठीक है। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो मौर्य वंश ने। नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। ऑप्शन बताए दोस्तों। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, तक्षशिला। मौर्य वंश में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तक्षशिला। ठीक है। राइट आंसर इज सी, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। ठीक है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण, डी इंडिका। राइट आंसर दोस्तों बताएं कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इंडिका। ठीक है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। और आज का यह आखिरी प्रश्न, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। ऑप्शन ए भास, बी क्षुद्रक, सी विशाखदत्त और डी अश्वघोष। ठीक है। तो राइट आंसर बताए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, विशाखदत्त। ठीक है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो विशाखदत्त है। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इस वंश से रिलेटेड और भी